अल्लामा इकबाल का एक शायरी है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है मुन्ना आलम, आप देख रहे हैं मुन्ना इंटरव्यू। इंटरव्यू की सीरीज में आज हमारे साथ में एक हमारे ही मित्र हैं, दीपक कुमार, जो कि एसएसबी में सिलेक्टेड हैं। इन्होंने अभी फिलहाल ट्रेनिंग पूरी करके आई है और जानते हैं हम इनसे स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे खुद को प्रिपेयर करते थे, कैसे खुद को मोटिवेट रखते थे। बहुत असफलता मिलने के बाद में ये खुद को संभाले और टूटे नहीं, और फाइनली इन्होंने सिलेक्शन ले लिया है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, रूम के अंदर रहते हैं, बंद कमरे में पढ़ते हैं, लेकिन उनको सही गाइडेंस न मिलने की वजह से वो हमेशा उनको असफलता हाथ लगती है। हमारे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे और आप पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन पालें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन बताइए। मैं कांस्टेबल दीपक कुमार अभी फिलहाल एसएसबी में हूँ। दार्जिलिंग पोस्टिंग है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, जॉब चल रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, कांग्रेचुलेसन। थैंक यू। सबसे पहले सर तो ये बताइए कि आपने जब अपना नाम देखा मेरिट लिस्ट में, एक बहुत असफलता, पता है मेरे को, आप काफी असफल हुए, उसके बाद में आपने सफलता हासिल की, तो वो कैसा क्षण था जब आपने रिजल्ट में अपना नाम देखा? तो बहुत अच्छा लगा उस समय जब रिजल्ट आया, तो मेरे से ज्यादा शायद मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगा होगा। ये बताए तो बहुत खुश हुए, मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए। ये व्यूवर्स को बताइए ये कि आपका ये जो आपने एसएसबी का अभी टैग लगा रखा है, तो ये आपको पहले अटेम्प्ट में मिल गया या इसके लिए आपने बहुत परिश्रम किया? नहीं, पहले अटेम्प्ट में तो नहीं है, बहुत परिश्रम हुआ, बहुत सारे एग्जाम दिए। जीडी मेरा एक 4th अटेम्प्ट था, चौथे बार में हुआ। फर्स्ट बार में मेरिट आउट हो गया, सेकेंड बार में मेडिकल अनफिट हो गया। मतलब कोई कोई रीजन होता था। और भी अदर एग्जाम दिए, बिहार दरोगा भी दिए थे, उसमें भी नहीं हुआ। मतलब फाइनली ये बस एक जीडी हुआ था। बाकी कहीं कहीं कभी मेरिट आउट, कभी मेंस नहीं निकलता, कभी रिटन नहीं, तो कभी फिजिकल नहीं। बस लगभग 20 प्लस ही दिए होंगे एग्जाम। 20 प्लस दिए थे, 20 इसमें आपका प्लस एसएसबी में एक इसमें हुआ। सिलेक्शन हुआ। अच्छा, एक इसमें ये हमको बताइए कि आपको फौज में ही जाना था या पैरामिलिट्री फोर्सेस में? आपने हर एक प्रकार का एग्जाम दिया या सिर्फ पैरामिलिट्री को ही आपने प्रेफरेंस दिया कि हाँ मेरे को पैरामिलिट्री ही ज्वाइन करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। कंपटीशन तो जनरल कर रहे थे, जो मिल जाए। आजकल तो बेरोजगारी का जमाना है, मतलब जो मिल जाए। लेकिन शुरू से तो था फोर्स में जाने का। पहले आर्मी ट्राई किया, तो उसमें एज नहीं हुआ, तो उसमें फिजिकल कभी नहीं। फिजिकल थोड़ा सा कमजोर था, तो नहीं हो पा रहा था। दरोगा भी दिए। पुलिस लाइन में तो डिफेंस में मेरा ज्यादा रुचि था। डिफेंस की तरफ आपका हाँ, ज्यादा डिफेंस रुझान ज्यादा था। शुरू से। थोड़ा सा ही वर्दी से लगाव था। यहाँ वर्दी अच्छा लगता था देखने में, जब दूसरे को देखते थे तो बहुत अच्छा लगता था। अभी कैसा फील करते हैं जब आपका सिलेक्शन हो गया है? तो बहुत अच्छा, मतलब लगता है कि हाँ कुछ पा लिए है। कुछ पा लिए हैं, जो हमने मेहनत किया वो हमें पा लिए अचीव हैं। हो गया है। बस फाइन आगे अभी ट्राई करते हैं, अभी मेहनत है। देखिए आगे क्या होता है, इससे भी आगे जाना है। अभी आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है? हाँ, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। अभी पोस्टिंग मेरी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में। सर, ये एक टाइम टेबल के बारे में हम अभी बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं कि जो पढ़ते रहते हैं गांव में, घर में, या फिर पूरे इंडिया में कहीं पे भी बेरोजगारी का आलम तो आपको पता ही है। तो बंद रूम में पढ़ते हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, ताकि वो पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। कोई बोल दिया मार्केट से ये बुक ला लो, पड़ोसी ने बोल दिया ये बुक ला लो, तो वो बुक लाके वो अंधाधुन उस पर मेहनत करते रहते हैं। समय उनके पास बहुत है और कंटेंट वो लोग बहुत ज्यादा, कंटेंट भी बहुत ज्यादा है, समय भी उन लोगों के पास सीमित ही समय में, सारे बच्चों के लिए सीमित समय है। अगर समय का सही सदुपयोग नहीं किया जाए तो बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो आप ये बताइए कि आपने कौन सा बुक प्रेफर किया, कौन कौन से किताबें पढ़ते थे, आपका टाइम टेबल क्या था? देखिए, टाइम टेबल तो कोई फिक्स नहीं था कि हम इतने घंटे से इतने घंटे पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, जितना पढ़ते थे अच्छे से पढ़ते थे। ज्यादा सोशल मीडिया ये सब कनेक्ट नहीं था। हाँ, और लेकिन ऑनलाइन ज्यादा हम ध्यान दिए। बुक मेरा कम था। मैथ का बुक था, थोड़ा आर एस अग्रवाल का, उससे थोड़ा बहुत रिविजन किए। बाकी मेरा सबसे ज्यादा योगदान रहा तो RWA का जो पढ़ाते हैं जीडी का, उनसे पढ़े हैं। मैथ, रीजनिंग, जीएस तो अपना खुद से बुक से पढ़ते थे। घटना चक्र हो गया, लुसेंट हो गया, ये सब। क्योंकि हम स्पेशल जीडी का तैयारी नहीं किए थे, हम बिहार दरोगा का तैयारी करते थे। तो उसमें घटना चक्र हो गया, लुसेंट हो गया, क्राउन हो गया और दृष्टि, ये चारों 5 बुक्स हम ज्यादा पढ़े हैं।
दृष्टि की बुक बता रहे हैं, दृष्टि का वो जो नहीं, दृष्टि सिविल का सर्विस। ऑनलाइनर बता रहे, बुक बता रहे हैं हमने, कोचिंग नहीं बता रहे हैं, बस बुक का बात बता रहे हैं कि दृष्टि का एक बुक आता है ऑनलाइनर, घटना चक्र का पूरा हो गया, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आता है, तो उसका तैयारी है, उससे ज्यादा मेरा हेल्प मिला है। टाइम टेबल क्या था आपका? आप दिन में पढ़ते थे या रात में पढ़ते थे? टाइम टेबल तो ऐसे में हम लाइब्रेरी में रहते थे, ज्यादा लाइब्रेरी से ही पढ़े हैं, दिल्ली में करते थे वहाँ अच्छा, आप का। दिल्ली से हाँ, प्रिपेयर। दिल्ली से करते थे वहाँ पर, पापा भी रहते थे मेरे साथ में, तो हम लाइब्रेरी में ज्यादातर मतलब सुबह 6 बजे से लेकर के फिर 12 बजे तक पढ़ते थे, फिर रूम पे खाना वाना खा करके शाम के कभी रात में भी पढ़ लेते थे, ऐसा कोई फिक्स नहीं था, लेकिन पढ़ जितना पढ़ते थे अच्छे से। पढ़ने का समय फिक्स नहीं फिक्स था, नहीं मतलब था, आप मेहनत करते थे मेहनत करते हैं। लाइब्रेरी में। हम्म, और उन बच्चों के लिए क्या जो लाइब्रेरी अफोर्ड भी नहीं कर सकते? बहुत सारे बच्चे हैं जो दिल्ली नहीं नहीं जाके जाते। रह के पढ़ सकते, ये गांव छोटे कस्बे में रहते हैं, कहीं छोटी सिटी में 1500 1000 रुपए का रूम भी उनके लिए अफोर्ड नहीं करना होता। वो बड़ी बात होती है। घर में बहुत सारे हम्म, टेंशन होते हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं सेपरेट रह के पढ़ाई करूं। तो वो घर से पढ़ाई कोई करना चाहता है तो उनके लिए क्या टिप्स है? मान लीजिए कोई घर पे ही रह के लाइब्रेरी उनके लिए मतलब ज्वाइन करना एफर्ट मुश्किल नहीं है। है। नहीं तो घर पर भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, आजकल तो यूट्यूब हो गया, इतना सारा ऑनलाइन हो गया, पहले था कि कोई टीचर नहीं था तो हमें जाना पड़ता था, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, या बेतिया ही अपना हो गया, लेकिन अब तो ऑनलाइन हो गया, अच्छे अच्छे टीचर है, आप चाहे तो ऑनलाइन से भी पढ़ सकते हैं घर पे, अपने रूम में से बैठ करके, या बुक से भी पढ़ लीजिए, और ऑनलाइन भी बहुत सारे टीचर है, अच्छे अच्छे टीचर है, जो मैथ का हो गया, जीएस का हो गया, बढ़िया पढ़ाते हैं अच्छे से, हम्म। तो आप चाहे तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। कोई यूट्यूब चैनल जो आप सजेस्ट करना चाहें, या फिर आप कंटेंट बुक कोई बुक्स वगैरह हो? नहीं देखिए, हम एक सबसे पहले हम एक यूट्यूब से नहीं पढ़े हैं, लेकिन अलग, जैसे मैथ का हो गया तो हम मैथ का वो जो आदित्य रंजन का है, उनका आदित्य रंजन से। आदित्य रंजन, उनसे मैथ पढ़े हैं, और एक RW के है राहुल तेवतिया सर, उनसे मैथ पढ़े हैं। जीएस हो गया तो एक है टीचर करेंट के लिए, कुमार गौरव है, उनसे पढ़े हैं, और मतलब ज्यादातर जीएस हम बुक से ही पढ़े हैं, बस करेंट पढ़े हैं जो कुमार गौरव से, हम मैथ से ही आदित्य रंजन और राहुल तेवतिया से, जो कि सफिशियंट है जीडी के लिए या अदर एग्जाम के लिए भी काफी है। हम यही कहेंगे कि यार अगर मैथ पढ़ना है तो इन दोनों काफी अच्छे पढ़ाते हैं, समझाते भी हैं बस। सेल्फ स्टडी और महंगी कोचिंग, तो आपने तो बता ही दिया कि अगर ऑनलाइन से आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आजकल जब से कोरोना आया है, कोरोना के बाद से तो इतने सारे स्कोप खुले हैं, आप यूट्यूब पे घर पे पढ़ सकते हैं। अगर आप ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप महंगी कोचिंग में ज्वाइन करके आप नॉर्मल 349 या 199 जितने का बजट आप में रिचार्ज कराएं, और उसके बाद में आप अपना प्रिपरेशन ऑनलाइन स्टार्ट कर दें। इसमें डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल होता है सर। क्या होता है कि जब हम कोचिंग जाते हैं तो एक हमारा डिसिप्लिन बने रहता है कि हमें जाना है, उन बच्चों के बीच बैठना है, बगल वाला पढ़ रहा है तो हमें भी पढ़ना है। या लाइब्रेरी से भी हमें डिसिप्लिन आती है कि अगला आदमी पढ़ रहा है तो हम वहां सो नहीं सकते लाइब्रेरी में। घर पे क्या होता है कि हम जैसे किताब खोले उसके बाद में नींद आया, हुआस आया, फिर 10 से 15 मिनट बाद सो गए, पता चला कि 2 घंटा हमारा समय वेस्ट हो गया। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, लाइब्रेरी बेटर या फिर घर पे बेटर? नहीं देखिए, अगर लाइब्रेरी आपके आसपास है तब तो लाइब्रेरी अच्छा है, क्योंकि लाइब्रेरी में आप जो बोले बात सही बोले, हम भी पढ़ते थे, अगर घर पर चले गए तो आधा घंटा पढ़े, उसके बाद सोचे सो जाते हैं, नहीं पढ़ते, नींद आ गया सो जाते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में गए तो साइड में पढ़ते हैं लोग, तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी होता है, अरे अगला पढ़ रहा है हम क्यों ना पढ़े। तो अगर आपके आसपास अगर लाइब्रेरी है, अगर आप एफोर्ड कर पा रहे हैं कि लाइब्रेरी का हम 500 1000 फी दे दें, तो अगर है तो आप लाइब्रेरी जाइए, सबसे बढ़िया रहेगा, लाइब्रेरी जाइए, वहाँ ऑनलाइन पढ़िए, या आपको ऑनलाइन अच्छा लग रहा है तो ऑनलाइन पढ़िए, या बुक से आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं, बुक से अगर समझ आ जा रहा है अपने खुद से, तो जीएस आप खुद से पढ़ सकते हैं, जो बुक बताए काफी है इसके लिए। अगर आप लुसेंट पढ़ लीजिए, दृष्टि का एक बुक आता है, वो सबसे बेहतर है, ऑनलाइनर है दृष्टि का, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाता है, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। कोई भी जनरल कंपटीशन, रेलवे हो गया, जीडी हो गया, एसएससी का, तो वन डे एग्जाम काफी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, चाहे वो दरोगा हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे जीडी कांस्टेबल हो या बिहार पुलिस हो, इसमें एक बुक्स का तो रोल रहता ही है, आपको तो रिटर्न निकालना ही है, प्लस में फिजिकल पे भी ध्यान देना है। तो आप ये बताइए हमें कि फिजिकल को आप कैसे तैयार करते थे, कितना समय आप फिजिकल पे देते थे, कितना समय आप रिटन एग्जाम के लिए देते थे, कैसे फिजिकल के लिए खुद को प्रिपेयर करते थे आप? फिजिकल के लिए तो आप एग्जाम दे दिए, आपको लग रहा है कि हमें
मतलब बन जाएगा मेरा, कटअप के आसपास है। तो जब आप एग्जाम दिए तब से थोड़ा बहुत रनिंग चालू कर दीजिए। कुछ कुछ बच्चे का क्या करते हैं कि जब रिजल्ट आ गया, डेट आ गया फिजिकल का, उसमें तैयारी करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं उनके लिए ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो हम तो यही कहेंगे, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं थोड़ा बहुत करते रहिए, आधा घंटा एक घंटा, वो सिर्फ आपके लिए वो फायदा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रनिंग करना, वो अपने हेल्थ के लिए भी फायदा है। अगर रनिंग करते हैं थोड़ा बहुत, तो आप 1 घंटा सुबह या शाम दे सकते हैं, अच्छा रहेगा। डाइट पे एक फोकस होता है हम्म, कि अगर बॉडी को फिट रखना है तो उसके लिए डाइट भी मस्ट हो जरूरी जाता है। है। और फिजिकल के लिए अगर फिजिकल निकालना है तो आप मान लीजिए रनिंग करने जा रहे हैं, उसके बाद में एनर्जी काफी लॉस होता है। तो उसको फिर से एनर्जी बूस्ट करने के लिए आपने कोई हेल्थ सप्लीमेंट का यूज किया था या घर का खाना होता है उसी पे आप डिपेंडेंट नहीं, रहते थे? ऐसा कुछ प्रोटीन ये सब कुछ नहीं लिए थे। हाँ, लेकिन चना हो गया, मूंग हो गया, गुड़ हो गया, ये सब खाना चाहिए, दूध हो गया। हाँ, ये जरूरी है, जो रनिंग करता है उसके लिए तो जरूरी है। मतलब घर के डाइट पे अगर कोई हाँ, चाहता है कि हम घर के डाइट पे ही रह सकते हैं तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, नहीं है हो कुछ नहीं है। सकता है हाँ, उससे। थोड़ा इतना तो कर ही सकता है, चना मूंग ये सब तो ले ही सकते हैं, तो हो जाएगा। इसके लिए कोई सप्लीमेंट या प्रोटीन ये सब पाउडर लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई चीज कुछ नहीं। घर के डाइट से हो हाँ, जाएगा। हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पैरा मिलिट्री में जो भी जाते हैं उन्हें एक डर सा बना रहता है कि हमें मेडिकल चेकअप में क्या होगा, हम वहां पे फेल हो जाएंगे, कहीं हमारे को ये बीमारी तो नहीं है, खांसी जुकाम हो गया तो हमें तो ये तो नहीं हो जाएगा। ऐसा करके बहुत सारे माइंड में चलते रहता है। खाना कभी टाइट खाना खा लिया, कभी अगर हम्म, अगर आप मांसाहारी है मांस खा लिए, या फिर खाना उल्टा पलटी खा लिए, तो क्या होता है कि स्टूल के रास्ते कभी ब्लीडिंग जैसा आ जाता है। तो उसको लेके काफी बच्चे चिंतित रहते हैं कि क्या हमारा इससे फिजिकल पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आप बताइए कि उसके लिए क्या वो कोई। तो खुद मेरे को ऐसा हुआ है। मेडिकल का डर इतना था कि नहीं बता, आपको तो बोला ही है कि 2018 में ही मेरा निकला था जीडी। हम्म। तो इतना मेरा मेडिकल का प्रेशर था कि मेरा बीपी ही हाई हो गया। अच्छा। तो उसमें हम फर्स्ट बार बीपी में छट गए, हाँ। क्योंकि मेडिकल का हो जाता है। फर्स्ट बार अगर रहेगा ना तो डर रहता है कैसे होगा, इतना मेहनत किए क्या होगा। तो उसके चक्कर में मेरा खुद बीपी 170 चला गया था, अरे बाप, जिसमें मेरे हाइपरटेंशन। को उस समय छांट दिया। तो ऐसा कुछ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, इजी होता है। जो आप में है तो है, वो तो निकलेगा ही, लेकिन इजी होता है, उसमें कोई नहीं है। लेकिन ज्यादा बच्चे यही छट जाते हैं कि मेरा डर हो गया कि बीपी हाई हो जाएगा, क्या होगा कैसे, उसके चक्कर में ज्यादा कुछ कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, हो जाता है। हो जाता है। हम्म, असफलता आपको भी हाथ लगी है, हम्म, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें भी लगी ही होगी। और ये सफलता और असफलता तो एक लाइफ का पार्ट है। हम्म। बहुत बार असफल होने के बाद में आपको भी सफलता मिली है। जो लोग असफल हुए हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार, कई बार होता है कि एक बार असफल हुए, दो बार असफल हुए, लोग टूट जाते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ाई। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे और कैसे लोगों को मोटिवेट करेंगे? नहीं, देखिए, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो सफलता सफलता तो होगा ही, जब तैयारी नहीं है तो होगा ही। मेरा क्या, हम तो इतने एग्जाम दिए, हम तो खुद सोचते थे कि कभी साला छोड़ दे, कभी ना करे। इतना बार फेल हुए, लगभग 20 से 25 बार। मेरा अगर देखिएगा तो मेरे पास इतना फाइल बना हुआ है पेपर का, इतना सारा पेपर दिए हुए हैं। तो होता है, 2-4 दिन तो बहुत ज्यादा लगता था, फिर सोचते थे यार नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ, उस पर ज्यादा फोकस करते थे। अगर फिजिकल से नहीं हुआ तो फिजिकल पर ध्यान देंगे। अगर मेरा मेडिकल में कोई दिक्कत है तो सबसे पहले उसको चेक कराएंगे कि मेरा मेडिकल में कहाँ दिक्कत हुआ, तो उसे अगर सही कर लेते हैं तो हो जाएगा। और असफलता से ये होता है कि मोटिवेशन हो जाता है कि यार और करेंगे। मतलब जितने बार हम, मेरा फेल हुआ है बहुत सारे रिजल्ट में, मतलब मेरिट आउट हो गया, एक एक पॉइंट पॉइंट नंबर से हो जाता था। तो थोड़ा देर के लिए तो बहुत ज्यादा लगता था यार, बहुत दिक्कत हो गया। लेकिन बाद में हम फिर उसी को मोटिवेट करके पढ़ते थे, तो एक दिन तो आ ही जाएगा। मतलब आप कहे कि असफलता को आने से और हमें मोटिवेशन मोटिवेशन मिलता है। मिलता है, हाँ। कई लोग इसमें टूट भी जाते हैं, होते हैं, तो हाँ। उनको क्या करना चाहिए कि वो खुद को मोटिवेट रखे कि नहीं, हाँ असफलता तो हमारा एक मोटिवेशन है। इसको आप कैसे नहीं, समझाएंगे? तो उसे कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई छोड़ना नहीं है। हाँ, 2-4 दिन तो लगता है, थोड़ा 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए, कहीं बाहर चले जाइए या दोस्त के साथ कहीं घूमने चले जाइए। उसके बाद फिर अपना मन में एक ड्रीम लीजिए कि हमें ये करना है, छोड़ना नहीं, किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। तो आप एक दिन जरूर हो जाइएगा।
किसी भी हाल में सर आपने बोला कि छोड़ना नहीं नहीं है। है, होता कई है बार ये। ऐसे होता है कि फाइनेंशियल इशू भी आ जाता है। मेरे अगर हम साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमें लाइब्रेरी को पे करना है, लाइब्रेरी को पे करना है, सुबह चना भी खरीदना है, मूंग की दाल भी बना के खानी है। तो उसके लिए इकोनॉमी का होना, पैसे का होना, इकोनॉमी बैकग्राउंड होना एक मैटर करता है। तो वहां पे कैसे खुद को मोटिवेट करें कि हमारे पास तो साधन भी नहीं है, हमारे पास पेमेंट भी नहीं आ रहा, कल सुबह के लिए हमारे पास चना खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और आज मेरे को असफलता हाथ लगी, तो क्या मैं जॉब पे वापस लौट जाऊं? क्या कोई काम ज्वाइन कर लूं मैं, या मैं क्या करूं ताकि मेरे को पैसे भी आए और काम भी करें? आप मेरे से शुरू में एक सवाल पूछे थे कि जब आपका रिजल्ट आया तो कैसे मोटिवेट हुआ। आपको पता है जब मेरा मेरिट आया तो हम कहाँ थे? गार्ड के ड्यूटी में थे, ऑन ड्यूटी गार्ड, प्राइवेट सिक्योरिटी एसआईएस में हम ऑन ड्यूटी गार्ड में थे जब मेरा मेरिट आया था। बताइए, हम भी पार्ट टाइम जॉब करते थे। लास्ट में हम भी टूट गए थे, हर लड़का टूट जाता है यार। फाइनेंशियल कंडीशन इतना मेरा भी खराब हो गया था कि उस समय हम भी, जब मेरा मेरिट आया था एग्जाम देकर सब कुछ क्लियर हो गया था, लास्ट में मेरा 2 महीना मेरे को गार्ड ड्यूटी करना पड़ा। तो उस समय जब मेरा मेरिट आया था 11 बजे रात, 11 के समथिंग आसपास हो रहा होगा, उस समय हम गार्ड ड्यूटी में थे, ऑन ड्यूटी थे, खड़े थे। तो देखे तो बहुत अच्छा लगा था। तो वही है, अगर हम भी चाहते छोड़ देते तो नहीं पढ़ाई करते, अपने खुद से भी करना पड़ता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको असफलता हाथ लगती है, बार बार असफलता हाथ लगती है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप पार्ट टाइम जॉब कर कर सकते हैं। सकते हैं, कर आप सकते पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, 24 घंटे का पूरा एक दिन होता है। 24 घंटे में आप 6 घंटा सोने पे हैं। निकाल सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो 6 घंटा आपके सोने के लिए इनफ है, मैं मानता हूँ इनफ है। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप पार्ट टाइम, जैसे आपने सिक्योरिटी एसआईएस इसका काम किया हुआ था, जो भी गार्ड होते हैं, गार्ड। तो आपको जो काम अच्छा लगता है, कोई भी काम खराब नहीं होता है, हमारे नजरिए से तो कोई काम खराब नहीं होता है। अगर आपको पार्ट टाइम काम मिल रहा है तो आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, चाहे आप ट्यूशन ही क्यों ना पढ़ाएं या फिर कोई भी काम हो, आप करें, ताकि आपको धीरे धीरे इकोनॉमी का बैक सपोर्ट हो कि हर महीने मेरे को 500, 1000, 2000, आप जितना में मेंटेन कर सकते हैं उतना मेरे पास पैसे हो, ताकि असफलता एक मोटिवेशन लगे कि नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। यही कहना चाह रहा ना आप? हम भी तो 12 घंटे ड्यूटी करके उसके बाद लाइब्रेरी जाते थे। अब आप सोचिए, पूरे रात ड्यूटी किए, उसके बाद 8 बजे तक, 8 से 8 ड्यूटी किए, फिर 2-3 घंटा मात्र सोते थे, उसके बाद फिर लाइब्रेरी चले जाते, क्योंकि मेरा एसआई का मेंस था मेरा, उसमें बिहार दरोगा का मेंस था, लेकिन शायद मेंस नहीं निकला। लेकिन हाँ, पढ़ाई कंटिन्यू रखे, 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी जाकर। हाँ, वहां सो जाते थे लेकिन जाते थे। तो अंदर से था कि नहीं, मुझे कुछ करना है, जिस तरह भी करे करना है। लाइब्रेरी जाने के बाद एक कंटिन्यूटी बनती रहती है, एक डिसिप्लिन बना रहता है कि हाँ, हमें लाइब्रेरी जाके अगर 5 मिनट सो ही गए तो लाइब्रेरी में ही आना। घर में हम सोए हुए हैं तो थोड़ा देर उठते हैं, जब तक आधा घंटा समय वेस्ट हो जाता है। सोशल मीडिया का आपने तो बताया था कि सोशल मीडिया को हम त्याग करके रखते थे, लेकिन आज के जमाने में सोशल मीडिया एक अभिन्न अंग हो गया है, फंडामेंटल राइट्स भी हो गया है हमारा। तो सोशल मीडिया को हम कैसे यूज करें और कितना यूज करें, और पढ़ाई के दौरान भी आपने बताया कि यूट्यूब से पढ़ें, यूट्यूब भी सोशल मीडिया है, तो आप यूट्यूब को खोलें तो किस सब्जेक्ट से खोलें और उतना ही समय के लिए खोलें, या सोशल मीडिया को आप कैसे मतलब यूज करें कि आपके लिए लाभदायक हो? नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि सोशल मीडिया आप बिल्कुल बंद कर दो, करना चाहिए, यूज करना चाहिए। आपको पता चले कि बाहर क्या हो रही है, मतलब कुछ पता नहीं है, बिना आजकल तो सोशल मीडिया से ही सब कुछ हो रहा है। तो आप उस टाइम करें, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़े, तो बीच में आप पढ़ने का, ऐसा नहीं है कि कोई लगातार नहीं पढ़ता, पढ़ना भी नहीं चाहिए कि हम 5 घंटा लगातार पढ़ते रहे, ऐसा नहीं होता है। तो हम टाइम फिक्स करें कि 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिए, कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद 10 मिनट 20 मिनट हम निकाल कर सोशल मीडिया पर दे सकते हैं। उसमें आप अपने इंजॉय के लिए आप कोई रील देख लीजिए या मोटिवेशन वाले कोई वीडियो देख सकते हैं। तो उसी टाइम पे 10 से 20 मिनट बीच-बीच में गैप में कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपका कंटिन्यूटी भी बना रहेगा, पढ़ने का माइंड पर प्रेशर भी ज़्यादा नहीं पड़ता है। 1 घंटा 2 घंटा मान लीजिए कोई हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसे कंप्लीट कर दिए। उसके बाद 10 मिनट के लिए निकाल सकते हैं सोशल मीडिया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। आप मोटिवेशन वीडियो देखिए या कोई फ़नी वीडियो देख सकते हैं या कोई रील देख सकते हैं, ऐसा कुछ। पर ध्यान रहे कि 10-15 मिनट हाँ, के लिए ही उससे ज़्यादा देखिए, नहीं, उससे ज़्यादा 10-15 मिनट के लिए ही देखिए। अगर ज्यादा देख रहे हैं आप तो ऐसा नहीं कि आप उसका आदी हो जाए, लत लग जाए, 10-15 5 मिनट और स्क्रॉल करके क्योंकि ही। देखने के बाद मन थोड़ा-सा माइंड फ्रेश हो जाता है, तो
फिर आगे पढ़िएगा तो समझ में आएगा। लगातार 5-8 घंटा पढ़ते हैं वैसा नहीं होता है, लगातार 5 से 8 घंटा पढ़ना, कंसंट्रेशन भी उतना नहीं बन पाता है। अगर आप बाहर हैं तो आधा घंटा 1 घंटा के लिए बाहर भी निकल सकते हैं, दोस्त के साथ चाय पी कर आ जाए, उतना करना है। अगर नहीं जा पाए तो वहीं 5-10 मिनट आप सोशल मीडिया पर दे सकते हैं। उससे पता भी चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है। उससे हमारा 2 फ़ायदा होगा, एक करंट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ-कुछ करंट उसमें आ जाता है और कोई न्यूज़ देख लिए। कुछ-कुछ ऐसा होता है फेसबुक पर भी बहुत सारे आते हैं जो हम ऐसे नहीं देख पाते, लेकिन फेसबुक पर कोई न्यूज़ आता है, अरे यार ये हुआ था, और इससे थोड़ा-सा मेरा माइंड भी वो हो जाएगा देखने से 10-20 मिनट। फायदा ये है, लेकिन उसको बस लिमिट भर दीजिए कि नहीं कि अब लगे तो लगे रहेंगे। आजकल तो एआई का ज़माना है, फेसबुक पे ही विश्वास करना ये है कि अभी जो हमले हो रहे हैं ईरान और इज़राइल में, कभी दिखाया जा रहा है कि वो मर गए, कभी दिखाया जा रहा है कि ज़िंदा हैं। तो फेसबुक पे कंटेंट पे भी नहीं, ज़्यादा नहीं, हाँ, वो तो है। मान लीजिए कि वो न्यूज़ हमको दिखा दिए कि हाँ या भाई आज यहाँ से ऐसे हो गया, और उसको बच्चे दिमाग में रख लिए कि आज ऐसे हो गया, वो पता चले वो एआई जनरेटेड है। नहीं तो उतना भी नहीं, आपको तो उतना है कि आप समझ सकते हैं कि क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखिए। लेकिन ज़्यादा नहीं देना है, आप दे सकते हैं 5-10 मिनट तो दे ही सकते हो, उतना तो चलेगा। सर लेकिन ऐसे बीच-बीच में एसएसबी सेवा सुरक्षा और भाईचारे का नाते पे काम करती है, नारे पे काम करती है। नेपाल और भूटान बॉर्डर की सुरक्षा की चुनौतियों के बारे में एज एसएसबी आप क्या कहना चाहेंगे और क्या जानते हैं उसका? एसएसबी एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जो हमारे नेपाल और भूटान की जो हमारी सीमा जितना लगती है वो तो करती ही है। प्लस अंदर जैसे कि हो गया इलेक्शन ड्यूटी हो गया, कोई दंगा फसाद हो गया, उसमें भी हम लोग जाते हैं। तो हमारा काम क्या है, वहीं बॉर्डर की गार्डिंग करना, कोई गलत ना घुसपैठ हो। घुसपैठिया हाँ, बॉर्डर घुसपैठिया से कोई अंदर नहीं है। इधर-उधर करते हैं माल इधर। आजकल तो ज़्यादा दारू हो गया, गांजा हो गया, इस सब का मतलब हम लोग देखते हैं कि कोई आए जाना इलीगल काम। ट्रेनिंग सर कितना दिन का हुआ आपका? ट्रेनिंग मेरा 11 मंथ का, 44 वीक का था। 44 वीक का आपने कंप्लीट कर लिया। कैसा रहा सर ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस? ट्रेनिंग तो बहुत हार्ड था, बहुत ज़्यादा। उसमें तो बहुत सारे बच्चे भाग भी गए। हम्म। होता हाँ, बहुत ज़्यादा हार्ड था। ज़्यादा भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, शुरू-शुरू में लगा था। अगर हम 1-2 महीना देखें तो बहुत ज़्यादा हार्ड लगा था। उसके बाद उसमें हम ढल गए। तो आदत सी बन गई कि मुझे इतना करना है, इतने बजे सोना है, 2 घंटा सोना है, 5 घंटा सोना है। तो उसके बाद 2 महीने के बाद से ऐसा लग रहा था ईज़ी हो गया था, ढल गया था, अपने रूटीन में आ गया। लेकिन 2-3 महीना शुरू का बहुत हार्ड लगा था। हार्ड होता है लेकिन थोड़ा-सा। आपने बताया कि कुछ बच्चे भाग भी गए, तो सारे मतलब सेंटर का केंद्र है पढ़ाई, और पढ़ाई करके सफलता पाना। उसके बाद में कौन सा बच्चे ट्रेनिंग से भाग जाते हैं सर? जिससे अब नहीं हो पाता है, वो घर से थोड़ा-सा होते हैं कि कभी उतना मेहनत किए नहीं है, वहाँ जाकर एकदम से टॉर्चर करना। वहाँ पर ट्रेनिंग का मतलब होता है टॉर्चर, जितना आपको मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता दिलाते हैं। और किसी से बर्दाश्त नहीं होता है, किसी गाली भी देते हैं, वहाँ पे मारते भी, पीटते भी, बहुत पीटते हैं। तो जैसे नहीं होता है, वो शायद कभी सुना नहीं हो। हम लोग और वो घर से भी होते हैं वैसे कि हाँ, चलो हम जाते हैं तो घर वाले सपोर्ट करेंगे, दूसरी जगह पढ़ाई करेंगे, तो वहीं लड़के भाग जाते हैं। अब जिसका घर वाले किसी तरह करके आया है यहाँ पर, तो वो तो भागेगा नहीं, फिर जाएगा कहाँ? तो वो नहीं भाग, तो वहीं लड़के भागते हैं जिसका बैक सपोर्ट अच्छा हो, फैमिली में कोई जॉब हो, चलो इसमें नहीं हुआ फिर अगली बार ट्राई करेगा, वहीं लड़के भागते हैं। जो बच्चे गांव से देहात से कर्ज से दबे हुए हैं वो नहीं वो पढ़ भागेंगे, के निकलते हैं, वो तो कभी भागेंगे नहीं नहीं। वो नहीं भागेंगे। वही सोचने में लगता है कि ऐसे पढ़ो, इतना मेहनत करो, प्री निकालो, मैथ्स निकालो, फिजिकल निकालो, क्या क्या निकालने के बाद एक लास्ट मेरिट में नाम आता है। उसके बाद में ट्रेनिंग, मैंने भी बहुत सुना है कि ट्रेनिंग से वो भाग गया, ट्रेनिंग से निकल गया। पैसा भी देना पड़ता है, भागते हैं तो लास्ट में पैसा भी देना पड़ता है, एफआईआर भी हो जाता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन हम तो ये कहेंगे भागना नहीं चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप शुरू में उसे प्रॉपर, आप उसमें से जा भी सकते हैं, आप लिख कर जा सकते हैं, प्रॉपर लिख के दीजिए कि हमें नहीं करना है, तो आप वैसे जा सकते हैं। लेकिन भाग कर जो जाते हैं उससे एफआईआर हो जाता है, शायद कहीं एग्जाम भी वो नहीं दे सकते, हो जाता है। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप भागिए मत, प्रॉपर लिख के दीजिए कि मुझसे नहीं हो रहा है, उसका है एक हो जाएगा, छोड़ देते हैं बाद कोई में। रूल रेगुलेशन हाँ, होता है, छोड़ आप देते हैं। उसके तहत आ सकते हैं पास से। और एक और उसमें है, हमारे बैच में शायद बताना नहीं चाहिए लेकिन बता रहे हैं, 30-40 लड़के ऐसे जो मतलब गलत डॉक्यूमेंट से आते हैं, तो हम यही कहेंगे कि गलत डॉक्यूमेंट से आप कभी मत आइए, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में लास्ट यूपी के 5-7 दिन तक पहले बच्चे चले गए हैं। गलत डॉक्यूमेंट जैसे कि अब है बिहार का, यूपी का है और असम, उधर का नॉर्थ ईस्ट का बनवा लेते, जैसे कि उधर कट ऑफ कम जाता है तो उधर का अपना डोमिसाइल लगा दिए और वहाँ से तो हो गया।
लेकिन बाद में वेरिफिकेशन चलते रहता है, तो आप कभी भी जा सकते हैं। तो मेरे बैच से 30 लड़के चले गए, लास्ट पीओपी से पहले तक उनको जाना पड़ेगा। हाँ, वो तो इलीगल होता है, तो जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वैसे तो वेरिफिकेशन होगा तो आप अनसेलेक्ट हो ही जाएंगे लास्ट 30 में। लड़के प्लस ही गए थे, काफी जाएंगे। हाँ, ड्यूटी करने के बाद भी जाते हैं। क्या सर आप एसएसबी जो आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस अभी मिला हुआ है, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि मैंने अचीवमेंट पा लिया है, अब तो मैं घर परिवार और देश को पूरा सेवा दूंगा, या फिर आपका एम दूसरा है और कोई? नहीं, खुश तो है, लेकिन और आगे भी कुछ करना है। जैसे हम आपको बोले, हम एसएसबी का प्रॉपर इसका तैयारी नहीं करते थे, जीडी का नहीं करते थे, हम बिहार दरोगा का करते थे और अभी भी करते हैं, टाइम निकाल कर करते हैं, मिल जाता है टाइम थोड़ा बहुत, ट्राई करते हैं और आगे बढ़ेंगे। अभी बिहार दरोगा का पूरा टारगेट है कि उसे लें। हाँ, आपको दरोगा का टारगेट है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको दरोगा भी हाथ लगे। आप कोई लास्ट मैसेज जो है जो छात्रों को देना चाहते हैं अपने तरफ से? हाँ, क्या वैकेंसी तो आ रहा है हमेशा, आप पढ़ाई कीजिए, हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। मेरा खुद 5 साल में 1 जीडी निकला, तो आप सोच सकते हैं, ऐसा नहीं निकला, बहुत कुछ था, लेकिन शायद नहीं हुआ, कहीं ना कुछ मेरे में कमी हुई होगी जिससे नहीं हुआ। तो आप यही सोचिए कि जो कमी है उसे हम पूरा कंप्लीट करें। अगर हमसे रनिंग नहीं हो रहा है तो हम बार बार रनिंग पर ध्यान दें, पढ़ाई पर थोड़ा कम ध्यान दें। अगर पढ़ाई नहीं हुआ, जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पर आप ध्यान दीजिए और असफलता से मत हारिए, क्योंकि असफलता तो मिलेगा। इतना जल्दी कंपटीशन इतना हार्ड हो गया है, तो मिलेगा, मिल जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप असफलता से हारे नहीं, आप कंटिन्यूटी में लगे रहें, पार्ट टाइम आप जॉब करते रहें, ताकि आपको बैकएंड से सपोर्ट मिलता रहे, और एक ना एक दिन ऐसा आएगा जो आप जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं वहां पे आप पहुंच जाएंगे। सर बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमें उम्मीद है कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं या जो भी एस्पिरेंट हैं, उनको आपके द्वारा बताए गए कुछ बातों पे वो ध्यान देंगे और उससे उनको एक नई स्ट्रेटजी मिलेगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा जो हमारे आप चैनल पे आए। अगर ऐसे ही आप वीडियो देखना चाहते हैं तो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें आप फॉलो कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।